लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उत्तराखंड की राजनीति को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। चिराग पासवान का कहना है कि पार्टी अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में अपना संगठन मजबूत कर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना चाहती है। हरिद्वार दौरे के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी लगातार संगठन का विस्तार कर रही है, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है और आने वाले समय में राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला केवल सीटें जीतने के लिए नहीं, बल्कि जनता के बीच पार्टी की विचारधारा और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। चिराग पासवान ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में भी पार्टी अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। उनका कहना है कि देश भर में ऐसे लोग हैं जो उनकी पार्टी की नीतियों और विचारों से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए अब पार्टी का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी केवल चुनाव के समय सक्रिय नहीं होती, बल्कि पूरे साल जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने और समाधान के लिए काम करने में विश्वास रखती है और यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में संगठन लगातार मजबूत किया जा रहा है। चिराग पासवान ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कई राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय जनता के बीच जाते हैं, जबकि उनकी पार्टी लगातार लोगों के संपर्क में रहती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और खास करके युवाओं को जोड़ने का आह्वान किया है। इसी बीच संसद में पेश किए गए एंटी पेपर लीक बिल को लेकर भी चिराग पासवान ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है और सरकार की मंशा परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, इसलिए इस पर सख्त कानून की जरूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी कानून को प्रभावी बनाने के लिए उसमें समय समय पर आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। संसद में चर्चा के दौरान यदि कोई अच्छा सुझाव आता है तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। उनका मानना है कि कानून का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे अपराधों को पूरी तरह रोकना होना चाहिए। चिराग पासवान ने विपक्ष के विरोध पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संसद चर्चा का मंच है और यदि किसी दल को बिल में कोई कमी लगती है तो उसे बहस के दौरान अपने सुझाव रखने चाहिए। लोकतंत्र में चर्चा के माध्यम से ही बेहतर कानून बनाए जा सकते हैं। सरकार की ओर से लाए गए एंटी पेपर लीक बिल में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित कानून के अनुसार दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही डिजिटल माध्यम और AI के जरिए होने वाली परीक्षा संबंधी धोखाधड़ी को भी कानून के दायरे में लाया गया है। परीक्षा आयोजित करने वाले एजेंसियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला चिराग पासवान की राष्ट्रीय विस्तार रणनीति का हिस्सा है। बिहार के बाद अब उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। इससे पार्टी को भले तत्काल बड़ी चुनावी सफलता न मिले, लेकिन संगठनात्मक विस्तार और राष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद जरूर मिल सकती है।